पहले से था, प्री प्लान पहले से था। जैसे उनके घर पर जो है छत पर उनके ईंटा रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, सीसी बोतलें रखी हुई हैं। तो जब पहले से प्लान था तभी तो वो रखे हुए हैं। कि हमको पूरा आश्वासन है, योगी जी पर हमको पूरा भरोसा है कि जो हम लोगों को न्याय चाहिए वो न्याय मिलेगा। बुलडोजर चलेगा उनके घर पर, हमको प्रशासन पर पूरा भरोसा है। निर्दयता से उनकी हत्या की गई। उनको पहले करंट लगाया गया, जी करंट भी लगाया गया। उनके ऊपर उनके नाखून भी प्लास से उजाड़े गए। उनके ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। उसके बाद उनको गोली मारी गई है, 35 गोली। अगर जो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं उनको इनकाउंटर गोली मारेंगे तो आगे 2-4 अब्दुल और निकलेंगे। शायद उनके मन में कट्टरता है ये, क्योंकि उनके धर्म में पढ़ाया यही जाता है, हम लोग उनके धर्म में काफिर कहलाए जाते हैं। अभी किसी मुस्लिम बच्चे से तुम पूछ लो तो भारत का राष्ट्रगान तो उनको नहीं पता हो। भारत के जो नेता जो हमारे से वो है, उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका नाम पूछ लो तो उनका पूरा नाम नहीं याद होगा, सिर्फ इतना याद हो मोदी, बस। बाकी आगे का नाम पूछ लो तो वो नहीं आता होगा उनको। तो उनका धर्म में पढ़ाया ही जाता है, मदरसे में पढ़ाया ही जाता है कि ये काफिर है, इनको मारो तो तुम जन्नत जाओगे। हाँ, पथराव होता है। उनका मकसद है कि इनके धर्म के जो लोग हैं इनको डाइवर्ट करो, उनके धर्म में भरो, कि ताकि हमारे इस्लाम धर्म कबूल करें। और उन्हीं का सहारा, उन्हीं का सपोर्ट है और 100% भरोसा है कि बुलडोजर चलेगा। इनकाउंटर तो इनकाउंटर होगा, उनका कन्फर्म है। आपने हमारे माता जी का हाथ खंडित किया, तोड़ा, पत्थरबाजी की, हम गोली नहीं मार दिया आप पर। आपने क्यों गोली मारा? आप उसको पकड़ते, प्रशासन के हवाले करते, जो दंड था वो प्रशासन देता उसको। ऐसी उनकी मानसिकता जब बढ़ जाएगी तो हमेशा वो करते ही रहेंगे। आज उनको कंट्रोल में कर लेंगे तो आने वाले समय में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई घटना पर कहा जाए 13 अक्टूबर को ये घटना हुई। कहा जाए नवरात्रि के जो मूर्ति विसर्जन था उसे गंगा नदी तक सहराने के लिए वहाँ से भीड़ निकली। कुछ लोग थे जो उग्रवादी थे, जिन्होंने पथराव करा और माता की मूर्ति खंडित कर दी। और कहा जाए कि एक राम गोपाल युवा की मृत्यु हो जाती है। कहा जाए उनकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मैं उनके घर के सामने ही खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे उनका घर है। पास में सामने पिताजी बैठे हैं, बहन बैठी हुई हैं, भाई लेटे हुए हैं। बहुत मातम का माहौल छाया हुआ है। कुछ परिवार यहाँ पर जो इनके साथ आस पास के लोग हैं वो मेरे साथ हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो कुछ लोग शोभा यात्रा में भी थे, जिन्होंने न्यूज़ पे भी देखा। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम संदीप मिश्रा है। संदीप भाई, क्या कहेंगे, उस दिन क्या हुआ था, क्या मंजर रहा था? हम अपने गांव से माता जी की मूर्ति लेकर के यहाँ से निकले और जब महाराजगंज वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मूर्तियों पर हमारे पथराव हुआ। उसके बाद हमारे माता जी का जो हाथ टूट गया और हम लोग गाना बजा रहे थे, भक्ति गाना, उसको रोका गया। और जब रोका गया, हम लोग नहीं बंद किए तो उसकी लीड निकाल ली गई। अच्छा। हाँ, और फिर ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी, कांच और बोतल वहाँ से फेंकने लगे सभी लोग। और उसके बाद जब हम सब लोग नहीं माने तो फिर प्रशासन से हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है। तो वहाँ पर प्रशासन ज़्यादा मौजूद नहीं था, 4 से 6 लोग मात्र थे बस। अच्छा। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ मुस्लिम हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे गाने बजाए जा रहे थे कि लोगों की भावनाओं को आहत हो। क्या मैं जानना चाहूँगा, ऐसा कोई गाना बज रहा था? ऐसा कोई गाना नहीं बज रहा था। वहाँ पर भक्ति गाना बज रहा था, माता जी का गाना बज रहा था। ऐसा कोई गाना नहीं बज रहा था जिससे उनको आहत हो। हम लोग वहाँ पर माता जी का विसर्जन करने के लिए गए थे। हम लोगों को कोई ऐसा वो मन नहीं था कि यहाँ पर झगड़ा बवाल हो किसी प्रकार का। हम लोग वहाँ पर भक्ति गाना बजा रहे थे बस। और हम लोग वहाँ पर ऐसे गाने बजाए ही नहीं गए जिससे कोई बवाल हो या उनको आहत पहुँचे। बताया जा रहा है कि राम गोपाल जी ने अंदर जाके झंडा उतारा, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आप ही बताइए कि उनका जिन्होंने गोली मारी अब्दुल हमीद ने, उनका राम गोपाल का कोई पर्सनल मैटर था? हमारे गांव में जो मुसलमान हैं उनका झंडा हम नहीं उतार दिए। महाराजगंज में और मुस्लिम हैं, उनका झंडा नहीं उतार दिया गया, केवल उन्हीं का झंडा उतारा गया। उनका कोई पर्सनल मैटर था राम गोपाल का, जो झंडा उतार दिया उनका जाकर के। जैसे अभी प्री प्लान आप कह रहे हैं कि पहले से था? पहले से था, प्री प्लान पहले से था। जैसे उनके घर पर जो है छत पर उनके ईंटा रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, सीसी बोतलें रखी हुई हैं। तो जब पहले से प्लान था तभी तो वो रखे हुए हैं कि हाँ, हमको पत्थरबाजी करना है, हमको बवाल करना है। उनका पूरा मकसद था। आप योगी जी से इनका पूरा परिवार, राम गोपाल जी का परिवार मिला, बुलडोजर कार्रवाई की मांग करी जा रही, क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा? जी, हमको पूरा आश्वासन है, योगी जी पर हमको पूरा भरोसा है कि जो हम लोगों को न्याय चाहिए वो न्याय मिलेगा। बुलडोजर चलेगा उनके घर पर, हमको प्रशासन पर पूरा भरोसा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शासन और प्रशासन दोनों इसका जिम्मेदार है। शासन कहा जाए योगी आदित्यनाथ, प्रशासन जो है योगी आदित्यनाथ के कायदे कानून पे चलता है, उनके कहे पे चलता है। तो शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है? ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि पार्टियां क्या कह रही हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा मांग है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो उसमें आरोपी हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उनका इनकाउंटर होना चाहिए जी। मगर इनकाउंटर, सजा
और मतलब जो अगर मान लो संविधान है, आप एनकाउंटर की बात कैसे कह सकते हैं? संविधान है, जैसे गोली मारी है उन्होंने, हत्या की है, फांसी होनी चाहिए। उनकी हत्या की है और जिस निर्दयता से उनकी हत्या की गई, उनको पहले करंट लगाया गया। जी, करंट भी लगाया गया। उनके ऊपर उनके नाखून भी प्लास से उजाड़े गए, उनके ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। उसके बाद उनको गोली मारी गई है। 35 गोली, 35 छर्रे निकले हैं उनकी। पोस्टमार्टम 30-35 की गोली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकला है। अगर जो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं उनको इनकाउंटर गोली मारेंगे, तो आगे 2-4 अब्दुल और निकलेंगे। ये हम इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसलिए चाहिए कि आगे कोई ऐसी ऐसे करने की सोचे ना, 2-4 अब्दुल ऐसे पैदा ना हो। क्योंकि अगर उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं दी जाएगी तो आगे चल के कोई क्या पता अगले महाराज में कोई और अब्दुल बन जाए। महराज का ये गांव का मैं नाम जानना चाहूँगा। रहबा मंसूर। रहबा मंसूर जो है, यहाँ पर कितने मुस्लिम रहते हैं? यहाँ से कम 2000 वोटर है मुस्लिम का। 2000 तो घर तो उनके ज़्यादा ही, बाकी जो आबादी 2000 के आसपास है वो वोट ना डालने हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन 2000 से कम नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा हिंदू की संख्या यहाँ कितनी? बाकी हाँ 18 से 20,000 बाभन की संख्या। और वो यहाँ से कितनी दूर है जहाँ ये घटना हुई? यहाँ से मान को 6 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ हिंदू की संख्या और मुस्लिम की संख्या कितनी? वहाँ मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है। 2-4-10 घर है बनिया के, बस बाकी और कोई नहीं है। मतलब 80 और 20 का? हाँ 80-20 का फ़र्क है। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि ये शोभा यात्रा क्या पहली बार वहाँ गई थी? नहीं, पहली बार नहीं, कम से कम हम जब पैदा नहीं हो तो उससे पहले से मूर्ति वहीं से निकल रही हैं। क्या ये हर बार ऐसी परेशानी होती है क्या? हर बार ऐसे कोई प्रशासन नहीं होती ना। क्या 2017 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। उसके बाद अब हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। 2017 में हुआ था, उसके बाद कंट्रोल हो गया था योगी जी जब से आए, उसके बाद में फिर अब की बार यही हुआ। ये 2017 के बाद एक गुस्सा था जो एक साथ फूटा? हाँ, तो शायद उनके मन में कट्टरता है ये, क्योंकि उनके धर्म में पढ़ाया यही जाता है। हम लोग उनके धर्म में काफिर कहलाए जाते हैं। अभी किसी मुस्लिम बच्चे से तुम पूछ लो तो भारत का राष्ट्रगान तो उनको नहीं पता हो। भारत के जो नेता जो हमारे से वो है, उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनका नाम पूछ लो तो उनका पूरा नाम नहीं याद होगा, सिर्फ इतना याद हो मोदी, बस। बाकी आगे का नाम पूछ लो तो वो नहीं आता होगा उनको। तो उनका धर्म में पढ़ाया ही जाता है, मदरसे में पढ़ाया ही जाता है कि ये काफिर हैं, इनको मारो तो तुम जन्नत जाओगे। ये काफिर हैं, इनको ये पत्थर फेंको, ये मारो तो तुम्हारे वहाँ वो जन्नत हैं। ये भी उनको यही पढ़ा जाए, इसलिए उनकी मानसिकता इस तरह की निकली है। अच्छा, योगी के बुलडोजर पे भरोसा है या जंग लग गई उस बुलडोजर में? पूरा भरोसा है, बुलडोजर में जंग नहीं लगी। अभी भी 10-15 दिन पहले वजीरगंज में चला है, तो हमें भी भरोसा जैसे वजीरगंज में चला, जैसे अकबरपुर में चला, वैसे महाराजगंज में भी चलना चाहिए। हाँ, वैसे बुलडोजर चल। कहा जा रहा है कि अब्दुल अब तो नेपाल या इससे और कहीं आगे निकल गए। वो तो प्रशासन देख रहा है, वो कहीं भी गए हैं, प्रशासन उसको लाएगा, नहीं तो कोर्ट से आदेश से वो आएंगे, चाहे विदेश भाग जाए, ये क्या भाग जाए, क्योंकि विदेश भाग जाएंगे तो उसकी भी है, कोर्ट है हमारे पास, उसके पास जाएंगे, कोर्ट वहाँ से ऑर्डर देगा, बुलवाएंगे। अब वो कहीं भी भागे, उनका इनकाउंटर होना है। एनकाउंटर होना है। हाँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मौत के बदले मौत? अब मौत के बदले मौत, क्योंकि अगर जो मौत के बदले मौत नहीं होगी तो आगे चल के 2-4 अब्दुल और पैदा हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या, फिर क्या हमें जेल में डालेंगे, हम जमानत करके बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम मौत के बदले मौत मांग रहे हैं। अच्छा, लगातार जिस तरह से देखा जाए कि जहाँ जिस तरह से शोभा यात्रा निकलती है उन पर पथराव होता है, क्या कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ताजिया निकलती है, कोई हिंदू भाई पथराव करता है? नहीं, कोई पथराव नहीं करता। कोई ना ताजिया में पथराव हुआ, ना 12 वफात पे जुलूस निकालते, ना पथराव हुआ ताजिया में। बल्कि वो 1 महीना पहले से अपना गाना बजाते, वो ढोल बजाते रहते हैं, वो यहाँ तक आके बजा के जाते हैं। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कहते। ताजिया में कई तार भी टूटते हैं। तार भी टूटते हैं, और तार जैसे हमारे सबके खेत आते हैं तो हम तार, जैसे कभी खेत में जो टिबुल उबुल लगे तो तार वहाँ पे जाते, तो हम उनको खुलवा देते हैं कि चलो इनका धर्म में निकल जाने दो, क्यों कोई तकलीफ हो, इसलिए। मगर जब शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव होता है। हाँ, पथराव होता है। उनका मकसद है कि इनके धर्म के जो लोग हैं इनको डाइवर्ट करो, उनके धर्म में भरो, कि ताकि हमारे इस्लाम धर्म कबूल करें। अच्छा, हाँ, उनका मतलब इस्लामिक, अगर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जैसे वो टारगेट करेंगे, वो मतलब उनका टारगेट यही है। अब सोच लो कि जब यहाँ से जब हम राम गोपाल की गोली मारने के बाद पूरे महाराजगंज में बाद में फिर मुसलमान इकट्ठा हुए, हमारी मूर्तियों को खंडित किए। प्रशासन ने 3-4 बजे सुबह ही उन्होंने विसर्जन करवा दिया था, हमें पता ना चले, इसलिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी तलवारें निकली थी। जब हम लोग घर पे आ गए, प्रशासन ने डंडे मार के इधर भगा दिए। उसके बाद तलवारें निकली, ये निकली। फिर उनके जो लीडर थे वो नारे लगाए कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, अभी नहीं हुए तो कभी नहीं हुए। ऐसे नारे बाजार में बाद में चले हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके मित्र थे राम गोपाल जी, मित्र थे, भाई थे। स्कूल साथ पढ़ते थे क्या? नहीं, साथ में नहीं पढ़ते थे। हाँ। वो हमसे बड़े थे, बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं उनके, परिवार के हैं, बस। चाचा ताऊ के लड़के?
हाँ चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के हैं। तो आप भी उस शोभा यात्रा में थे? पहले इधर आइए थोड़ा। शोभा यात्रा में थे उसमें? जी हम वहाँ पे नहीं थे, हम तो यहाँ से निकलने वाले थे जब ये हादसा हुआ है, तो हम यहाँ से निकलने वाले थे, बाद में पहुँचे हैं। जब वहाँ उनको लेके चल दिए उसके बाद में हम पहुँचे। तो राम गोपाल की शादी हो गई थी? जी शादी हो गई थी। कब शादी हुई थी? अभी 80-82 दिन हुए, लगभग 80-82 दिन हुए जी। तो क्या लग रहा है कि योगी जी फैसला करेंगे? जी 100% भरोसा है कि करेंगे योगी जी, और उन्हीं का सहारा, उन्हीं का सपोर्ट है, और 100% भरोसा है कि बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर टू इनकाउंटर होगा उनका, कन्फर्म है। पुलिस तो कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की गलती है, पहले कहा जाए हिंदू की गलती ज़्यादा है, झंडा उतार दिया। वो चाहे जो बोले, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इनकाउंटर टू इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर उनका होगा, और हमें योगी जी पे 100% भरोसा है, वो कराएंगे और बुलडोजर चलवाएंगे। क्या लग रहा है बाबा, बुलडोजर चलेगा? हाँ बिल्कुल चली, बुलडोजर तो चली। चलिए। हाँ, प्रशासन के हम लोग पूर्ण विश्वास के हैं। हाँ, योगी बाबा के सरकार, कोई दूसरे के नहीं। हाँ, वो तमाम चलवा डार्थ उमा कोई दूर आए नहीं, बुलडोजर चलिए, उनके बुलडोजर दे चली। अच्छा। हाँ, उमा कहूँ बचे बचे ना कुछ, खाली सहारा देखे थे सब कोई बस। मतलब वैसे तो कह रहे हैं कि झंडा उतारा गया इस वो झंडा वंडा सब धरा रहे कहूँ, उनका कहा है। ओवैसी कह रहे हैं। अच्छा आप ही मान लीजिए, पहली बात उसने झंडा उतारा नहीं, लेकिन आप मानिए कि जो अगर आपके छत से कोई झंडा उतार भी देता है तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? किस संविधान की बात है कि आपको उसको गोली मार देंगे? आपको पकड़ना चाहिए, प्रशासन के हवाले करना चाहिए, जो सज़ा होती है वो प्रशासन देता। आप गोली मार देंगे किसी व्यक्ति को ऐसे ही? आपने हमारे माता जी का हाथ खंडित किया, तोड़ा, पत्थरबाजी की, हम गोली नहीं मार दिया आप पर? आपने क्यों गोली मारा? आप उसको पकड़ते, प्रशासन के हवाले करते, जो दंड था वो प्रशासन देता उसको। क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं कि कह रहे हैं कि प्रशासन सहमत है? हाँ। मगर हरा झंडा कहा जाए कि मुस्लिम कौन और का होता ये मुस्लिम लोग हाँ। जो इस बार हमारे लोकसभा सीट अधिक मात्रा में निकली हैं, इसलिए हाँ सीटें अखिलेश यादव की इस बार वो इतना बढ़ गए हैं कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार अखिलेश की बनेगी, इसलिए वो उत्पात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा पहले नहीं हुआ था 10 साल में। अच्छा, 17 में हुआ था? नहीं 17 में नहीं हुआ था, मामूली हुआ था, लेकिन हुआ था ऐसा नहीं। 17 में जब हुआ था तो 17 में यह पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन तुरंत वहाँ पर फोर्स पहुंची, कंट्रोल की, कोई बवाल नहीं हुआ। फिर हम लोग माता जी को लेकर के गए, वहाँ पर विसर्जित किया, कोई दिक्कत और नहीं हुई थी। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हैं ये पथराव होता ही रहता है, मतलब लगातार जैसा 17 से होता नहीं रहता, 17 में हुआ, उसके बाद अब इस मामले जब अब इस बार पथराव हुआ उसमें जिसमें रामगोपाल मिश्रा की निर्दोष जान चली गई, जो कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। 17 में ऐसा क्या कुछ हुआ था कि जैसे मान लो पथराव हुआ उसके बाद कुछ और हुआ? नहीं, उसके बाद क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हत्या तक किसी की नहीं हुई थी, बस पथराव हुआ, फोर्स ने वहाँ पर आकर के तुरंत कंट्रोल किया, कंट्रोल हुआ, फिर उसके बाद हम लोग माता जी को लेकर के चले गए, विसर्जित किए। उसके बाद 17 के बाद इस बार ये घटना हुई है। क्या कहेंगे बाबा, बाबा के बुलडोजर पे भरोसा है? जी पूर्ण रूप से भरोसा है सर जी, पूर्ण रूप से। वो अपनी सरकार है, हम लोग भाजपा के ही हैं। अब इस मामले में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो अगली बार में क्या हो सकता है इसका कोई अनुभव ही नहीं। मतलब वोट की बात नहीं है, यहाँ सांप्रदायिक की बात है जी। जैसे आज हमारे साथ हुआ है, कल हो सकता है आपके साथ हो, परसों हो सकता है भाई साहब के पास हो। ये ऐसी उनकी मानसिकता जब बढ़ जाएगी तो हमेशा वो करते ही रहेंगे। आज उनको कंट्रोल में कर लेंगे तो आने वाले समय में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे जी। मैं जानना चाहूँगा कि उसी में एक युवा पे लाठीचार्ज किया गया, कहा जा रहा है कि वो लखनऊ के हॉस्पिटल में जी, जो रामगोपाल मिश्रा को जब गोली लगी, वहाँ पर गोली मारी गई तो हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि वो जो अब्दुल हमीद का घर है वो ऐसा उसने बनाया है कि मतलब जान नहीं सकते आप कि कहाँ से उसका रास्ता है जाने का। तो एक लड़की जो थी बगल, उसका घर था बगल में, उसने वो पूरा वीडियो बनाया, वो छत पर से इशारा दिया कि गोली मार दी गई। हम लोग नहीं जान पाए, लेकिन जब वो नीचे आकर के बताती है कि जो वहाँ पर गया है रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई है, तब हम लोग जब वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से प्रशासन लाठीचार्ज कर देता है, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है। तो उनके दो चाचा के लड़के हैं, राजन मिश्रा और किशन मिश्रा, वो किसी तरह से जब अंदर जाते हैं उसकी लाश को लेने के लिए तो उनके ऊपर भी फायरिंग की जाती है। जी, उनके ऊपर भी फायरिंग की जाती है। तो किसी तरह से जान बचा करके लाश को लेकर के किसी प्रकार से वहाँ से आते हैं। उसके बाद जो लड़की है उसने बताया उसके पापा को और उस लड़की को भी इतना मारा गया है कि वो लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। जी, पड़ोस में घर है। हाँ, पड़ोस में घर है जी।
वो भी हिंदू भाई है, तिवारी जी। क्या हिंदू थे वो मुस्लिम? नहीं, ये हिंदू ही है।